आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम जोग्राफ़िकल हिस्ट्री देखेंगे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक कि जो बनी इसराइल थे इनकी माइग्रेशन कहाँ से कहाँ कैसे होती गई थी। हम देखते हैं कि ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है और इसके लेफ़्ट पे, इसके वेस्ट में, इसके मगरिब में अफ़गानिस्तान के बाद हम देखते हैं कि ईरान है जो कि फ़ारस बहुत बड़ी सल्तनत थी और सैयदना आक़ाए कुल जहान रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन विलादत हुई बासआदत, तो उस दिन फ़ारस में जो एक आग थी, क्योंकि ये लोग आतिश परस्त थे, ज़ोएस्ट्रियर्स थे, तो जो आग 1000 साल से जल रही थी तो बुझ गई थी। इतने पुराने आतिश परस्त थे और कितनी बड़ी सल्तनत होगी जो अपनी आग को ऐसे मेंटेन कर रहे थे। तो अभी तक ईरान में फ़ारसी बोली जाती है क्योंकि उस दौर में इसको फ़ारस कहते थे, पर्शिया। अच्छा, उसके बाद हम लेफ्ट पे देखें तो ये अरब कंट्रीज़ आ जाते हैं, इराक है, सीरिया है, अच्छा फिर सऊदी अरेबिया आ जाता है, ओमान है, यमन है, इजिप्ट है। और ये जो कंट्रीज़ छोटे कंट्रीज़ हैं, ये देखें, ये जॉर्डन है। इस तरह जैसे कि एक्स की शक्ल इसको देख के मुझे लगती है जैसे कुल्हाड़ा होता है। और इसमें इसके साइड पे ये मलून कंट्री, जो कि कंट्री नहीं है, कब्ज़ा है, ये है इज़राइल का। और फिर यहाँ पे जो वेस्ट बैंक लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली गज़ा और वेस्ट बैंक, इसको हम अब फ़िलिस्तीन तक नहीं लिखते, ये सारा बेसिकली फ़िलिस्तीन का एरिया, ये वादी मुक़द्दस इसका जहाँ पे नाम आता है। तो अभी तो काबिज़ हुए हैं, तो हमारी बदकिस्मती है कि फ़िलिस्तीन लिखा भी नहीं आता, वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप लिखा आता है। तो ये तो छोटा सा इतना सा जो स्ट्रिप रह गया, ये गज़ा है और यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है। और ये जो जेरूसलम है, यरूशलेम, ये वो अर्ज़ मुक़द्दस है जिसका कि हमें तीनों जो हैं अहलुल किताब, यहूदी और ईसाई और मुस्लिम, सब के अंदर सबके मज़हब में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और बैतुल मुक़द्दस के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो ये सारा एरिया इधर से आ गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर इराक़ से हिजरत करके यहाँ पे फ़िलिस्तीन में आके आबाद हो गए थे और कनान में। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इधर से जो हुआ, बेच दिए गए नाहक यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के हाथों, और वो फिर ट्रैवल करते हुए पहुँचे इजिप्ट में। अब फ़िरौन की ये बहुत बड़ी सल्तनत इजिप्ट, ये तो बाउंड्री वॉल्स तो बाद में बनी है, तो हम लेकिन उसी को इस वक्त समझने के लिए बात करते हैं। और फिर 400 साल में फ़िरौन ने 400 साल पहले जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे ख़ानदान को इधर से वादी मुक़द्दस से यहाँ पे बुला लिया था, इजिप्ट में बुला लिया था फ़िलिस्तीन से। तो वो पहले तो था बादशाह, इस्लाम कबूल कर लिया उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा था। लेकिन फिर ये बन गए सूरज की परस्तिश करने वाले, और फ़िरौन इन्होंने अपने टाइटल बना लिया। तो फ़िरौन कोई एक बादशाह नहीं था, फ़िरौन बहुत सारे बादशाह थे, एक के बाद दूसरा कई सेंचुरीज तक चले थे। अच्छा, और 400 साल में इन्होंने फिर यहाँ पे इजिप्ट में ग़ुलाम बना लिया बनी इसराइलियों को। और ख़ुद जो कप्ती हैं, जो इजिप्ट के अपने लोकल्स होते हैं मिस्र के, वो कप्ती कहलाते हैं, उन लोगों ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। अच्छा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा जो है वो गए। एक दफ़ा तो जब उनसे कत्ल हो गया, तब भी उन्होंने यहाँ से ये जो है ना रेड सी, बहर अहमर, इसके उससे इस जगह से क्रॉस किया, हिजरत की, और फिर वो आए। हमने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में पढ़ लिया, जो हम सूरह ताहा पढ़ रहे हैं, कि वो आए थे मदियन में। अब यहाँ से देखें, जब आप क्रॉस करते हैं तो ये वाला जो एरिया है, ये तबूक और ये सऊदी अरेबिया के पास है इस वक्त। और यहाँ पे जब हम ऊपर आते हैं, तो यहाँ से ऊपर जब आ जाते हैं इस साइड पे, तो ये फिर आ जाता है जो मौजूदा जॉर्डन का एरिया है, इसमें मदियन आता है। वो हम अभी दूसरे नक्शे में आपसे बात करते हैं। और ये अल्लाह एक तरह से उन्होंने रास्ता देख लिया। और उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस गए अल्लाह ताला के हुक्म से, और उन्होंने उनको हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि फ़िरौन से कहो कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दें। तो दोबारा जब उन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने असा मारा था, तो स्प्लिट कर गया था, फट गया था, वो यही रास्ता था। अब हम देखते हैं कि ये देख लें, ये आपका वही मैंने स्क्रीनशॉट्स ली हैं। तो ये एक फ़िश की शेप का, मछली की शक्ल की ये वाला आ जाता है, थोड़ा सा बहिर अहमर रेड सी का एरिया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये आपका सारा वो एरिया है कि इराक़ और जॉर्डन, इज़राइल, इजिप्ट, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की
زندگی میں اہم ہے۔ عراق میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، بٹ اس کے بعد یہ اس سائڈ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کراسنگ ہے آپ دیکھیں اس طرف سے، اور یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فش کے دونوں کے آپ دیکھیں نا، جیسے فش کی ٹیل ہوتی ہے، مچھلی کی دم، تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے ہی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ادھر سے کراس کیا تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ مدین ہے، یہ ماؤنٹ سینائی ہے، یہ کراسنگ سائٹ ہے ریڈ سی، بحیرہ احمر کے اندر۔ اور اس کو ہم دوبارہ اس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کراس کیا تھا تو ان کو لے کے جب وہ آئے تو یہ ادھر ماؤنٹ سینائی آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے، یہ والی جہاں پہ ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں پتہ، وہ ایک سلسلہ ہے جہاں پہ پتہ ہے کہ کوہ طور ہے، بٹ ایگزیکٹ کوہ طور کون سا اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہے۔ اور ادھر یہاں پہ پھر اس طرح سے کراس کیا تھا۔ جب آپ گوگل میپ پہ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں اس ایریا سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس ٹیل کو، جب بھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا اور ڈائریکٹلی جب کراس کر کے انٹر ہوئے تو وہ ایریا اس وقت سعودی عربیہ کے پاس ہے، لیکن پھر وہ اوپر کی طرف گئے فلسطین تک پہنچنے کے لیے تو وہ ایریا اب جارڈن کے پاس ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عیون موسیٰ ہیں، اور جبل نیبو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جبل ہے، اور بہت ساری اور جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہمیں قرآن میں پتہ چلتے ہیں ان کا آپ ریلیشن دیکھیں گے تو اس ایریا میں ہی یہ جو ساری بیلٹ ہے اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر وادی طیہ میں ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کے اس میں فلسطین میں داخل جو ہیں وادی مقدس میں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے جو پھر نبوت ان کو عطا ہوئی، یوشع علیہ السلام، وہ داخل ہوئے تھے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔